जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये जो क्वेश्चन पेपर है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल का क्वेश्चन पेपर है और वर्ष 2020 में एसएससी द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया था। तो अभी जो आपका एग्ज़ाम नवंबर में आयोजित किया जाना है उसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था अंग्रेजों ने बंग भंग को कैंसिल यानी निरस्त कब किया। तो जैसा आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था और वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि बंगाल विभाजन जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया तो उसके विरोध में पूरे भारत में आंदोलन चला, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और स्वदेशी आंदोलन को ही दक्षिण भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने और वर्ष 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया। तो वर्ष 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया वो है कि अंगूर की बेल किसका उदाहरण है। तो अंगूर की बेल एक आरोही यानी कि क्लाइंबर यानी कि ऊपर चढ़ती हुई उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में व्यापारिक काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में जो व्यापारिक काफिले होते थे उनके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स ने 1784 में किसकी स्थापना की। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे। तो उस समय मुंबई इंडियंस के कोच थे महिला जयवर्धने। हाल ही में जो वर्ष 2022-23 में IPL आयोजित किया गया उसमें आप सभी टीमों के कोच और उनके कप्तान देख सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो अगर IPL से क्वेश्चन आए तो। और IPL से आप ये भी ध्यान रख के जाएं कि वर्ष 2023 में जो IPL किस टीम ने जीता, रनर अप टीम कौन सी थी, ऑरेंज कैप किसको मिली और पर्पल कैप किसको मिली, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है। तो क्षय रोग, जिसे हम TB भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बुखार भी हो जाता है हमें, खांसी, सीने में दर्द और हमारा वजन भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कुछ इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि ओजोन एक घातक विष होता है। तो ऐसा गलत है क्योंकि ओजोन तो एक गैस है। नेक्स्ट ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पैराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। तो ये भी गलत है क्योंकि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, इंफ्रारेड रेज से नहीं। हाँ, इंफ्रारेड से बचाता है, अल्ट्रावायलेट से नहीं। तो नेक्स्ट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, ये भी नहीं है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना गया एक अणु है। तो ये जो कथन है ये गलत है, बाकी सारे कथन ठीक है, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो है O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट गलत है वो है कि ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बनाया गया एक अणु है, क्योंकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसी भुगतान पेमेंट संचालित नहीं करता। तो जियो पेमेंट बैंक्स भी शुरू हो चुका है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू हो चुका है और फिनो पोस्ट पेमेंट बैंक भी शुरू हो चुका है, लेकिन विप्रो कंपनी का अभी तक पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में कितने % बढ़ा था। तो आपको ये 2018-19 का क्वेश्चन है, आप 2022 और 23 का जो डाटा है वो आप चेक करके जाएं। उस समय बढ़ा था वो था 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश की राज वित्त नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का भाग नहीं होता। तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति
किसी भी देश की राज वित्त नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? तो हैंडपंप और ट्यूबवेल से हम ज़्यादातर यानी कि 41% लोग जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनी महाजन डैश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी विनी महाजन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होता है उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। सभी पूरे राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो चीफ सेक्रेटरी रैंक का ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है बागुरुम्बा डैश समुदाय लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो बोडो समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बाड़ू रुम्बा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दून यानी कि ड्यून्स और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं, तो निम्नतर हिमालय। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है उसको हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसको हम कहते हैं हिमाद्री या आप कह सकते हो आउटर हिमालय। उसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मिड हिमालय या हिमाचल, और जो नीचे का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शिवालिक या लोअर हिमालय। तो शिवालिक की तलहटी में जितने भी शहर या कस्बे होते हैं उनके पीछे द्वार या दून लगता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, काटली दून, ये सारे वहीं पे पाए जाने वाले शहर हैं। तो इसने पूछा है कि दून किसके मध्य पाए जाते हैं? शिवालिक और जो लोअर हिमालय है उसके बीच में पाई जाने वाली घाटियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, ये कथन गलत है, क्योंकि चिकनी मृदा में तो जल धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? जैसे ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सुसूत्र संहिता इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है गुवाहाटी। जैसा आप सबको मालूम होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, फिर तिब्बत में बहती है, उसके बाद अरुणाचल से असम में प्रवेश करती है, अंत में गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी बनाती है, माजुली नदी द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट है चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय क्या था? तो ये एक बोर्ड खेल था। जैसा आपको पता होगा महाभारत आपने देखी होगी, जिसमें शकुनी और महाराज जो युधिष्ठिर थे उनके बीच में चौसर का खेल हुआ था। वो एक बोर्ड पर खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया? तो स्वामी विवेकानंद ने जो परम प्रसिद्ध नारा है वो था उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये आपने खूब पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए क्या ब्याज दर है? तो उस समय ब्याज दर थी 9.25%। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? तो जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 में हमारी जनगणना हुई, वो हमारी 7वीं जनगणना थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो संघीय शक्तियों से संबंधित समिति से संबंध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो है कि प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, यानी कि ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फाइकस रिलीजियोसा को डैश वृक्ष के नाम से सामान्यतः जाना जाता है? पीपल का वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है और फाइकस रिलीजियोसा इसका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतास का किला वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, विराट कोहली को मिल चुका है, महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुका है, शिखर धवन को नहीं मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ध्यान रहे। इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और ये सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर प्रगनंदा का संबंध किस खेल से? आर प्रगनंदा शतरंज खेलते हैं। हाल ही में आर प्रगनंदा वर्ल्ड कप चेस में 2nd नंबर पर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी ये शतरंज के हैं। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला। पंजाब में जो माघी मेला लगता है वो गुरु गोविंद सिंह जी और मुगलों के बीच में युद्ध हुए, जो वीरगति प्राप्त कर गए थे, उन योद्धाओं की याद में माघी मेला पंजाब में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन डैश के बीच चली? तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच ये किसान ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कहानी की पुस्तक डैश में अकेला एक काल्पनिक पात्र है? तो द जंगल बुक उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थी, उस वर्ष में 2020 में। तो अकेला एक यहाँ पे काल्पनिक पात्र है, द जंगल बुक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है? तो 4.5 लाख रुपए उस समय कर सीमा छूट में मिली हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जैसे कि आप देखोगे भारत के नक्शे को, तो ये हमारा है, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये वेस्ट, तो इधर ही अरब सागर स्थित है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है गांधी जी ने रोलेट एक्ट के अधिनियम के अहिंसक विरोध के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से क्या आह्वान किया था? तो भारत से आह्वान किया था कि 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाइए आप। 6 अप्रैल 1919 आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद 2022 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया था, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारतीय जनता से भूमि राजस्व यानी कि लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो कुमार मात्य को इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी गोवा की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध कर दी गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो कव्वाली जो आप सुनते हो या गाते हो वो सूफीवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 193 कहती है कि अगर आपने झूठे सबूत बनाए हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कंगना राणावत को 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देन पर किस दर से टीडीएस लगाया जाता है? तो उस समय जो रेट थी 1.1% थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विजय माल्या। नेक्स्ट है डैश बाउचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो सिक्किम में। बाउचिंग भूटिया सिक्किम में राज्य से संबंधित है और फुटबॉल स्टेडियम उनके नाम पर सिक्किम में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्वयंभूनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाबत खां का मकबरा, जो जूनागढ़ के राजा थे महाबत खां, उसी को बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु डैश से अधिक अवधि में नहीं रहना है, तो इसमें आता है 1 महीना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण या शहरी रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो सहकारी बैंकों को आप ग्रामीण और शहरी बैंक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर था ये दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर था। आप इस क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार के क्वेश्चंस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछती है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको दिल्ली पुलिस के और प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं तो मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं या ऑफलाइन, मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से कर सकते हो। और आप हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो हरियाणा ग्रुप डी के कम से कम 8 से 10 पेपर मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पर। अलग से प्लेलिस्ट है हरियाणा ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर, आप चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।